तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, और वो नॉर्मली हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो साइनोसॉइड सिग्नल्स होते हैं। साइनोसॉइड सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक साइन और एक कॉस। और ये रफली प्लॉट क्या हुआ है कि जो बोर्ड में है एक्स टी इक्वल्स टू एक्स एन साइन ओमेगा टी, इस टाइप का सिग्नल होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम टी है और वाई एक्सिस पे इसका मैग्नीट्यूड है। मीन्स एक इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि साइनोसॉइड सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से होते हैं? जो एक ख़ास टाइम के बाद खुद को रिपीट करें। तो ये जो साइन सिग्नल है ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, मीन्स ये ख़ास टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करता है। मीन्स ये जो सिग्नल है ये फर्दर ऐसे चलता रहेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड बन रहा है, टाइम पीरियड कौन सा टाइम होता है जिसके बाद सिग्नल खुद को रिपीट करता है? तो 2 पाई टाइम के बाद ये खुद को रिपीट करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड बन रहा है वो 2 पाई बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमें पता है कि हम डिग्री रेडियन में भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ओमेगा है, ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई ओवर टी, और टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो हम ओमेगा को 2 पाई एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इधर ये भी लिख सकते हैं एक्स एन साइन 2 पाई एफ टी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कि ये पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। अगर आप प्रूव करना चाहें कि ये पीरियोडिक सिग्नल होते हैं तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है तो ये एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेगा। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, तो हम देखते हैं कि एक्स टी प्लस 2 पाई मीन्स साइन ओमेगा टी में प्लस 2 पाई करते हैं, तो देखते हैं खुद को रिपीट करता है या ये कौन सा नया सिग्नल बनता है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर इसको एक्सपेंड करें हम, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 पाई प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई हमें पता है 0 होता है, 2 पाई इज 360, ठीक है। ये एक्चुअली सर्कल ही होता है पूरा। This is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and this is 2 pi। तो sin 2 pi या sin 360 एक ही बात है, या sin 0, तो ये होता है 0, और cos 2 pi is 1, तो क्या रहेगा? xn sin ओमेगा टी। मीन्स हमने इस सिग्नल में ओमेगा टी में 2 pi ऐड किया फेज एंगल, तो हमारे पास वही सिग्नल दोबारा से रिपीट होके आ गया। इसका मतलब है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद ये सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है। तो हमने वो ख़ास टाइम पीरियड उसमें ऐड किया एज अ फेज एंगल और देखा कि अगेन वही फंक्शन रिप्रोड्यूस हो गया। मीन्स अगर आप उसमें शिफ्ट करना चाहें 2 पाई का, मैं इस सिग्नल को 2 पाई शिफ्ट करना चाहूँ तो आगे यही सिग्नल एग्जिस्ट करता है। मीन्स ये खास टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं। इसी तरह ये है इसका लिखने का तरीका। अगर फेज एंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, लेट्स से एक सिग्नल है एक्स टी एक्स एन साइन ओमेगा टी, और एक सिग्नल है एक्स टी एक्स एन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर हम दोनों को ड्रॉ करें तो ये बोल्ड में जो है ये एक्स टी एक्स एम साइन ओमेगा टी है, और ये डॉटेड जो है ये एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। तो आप देखते हैं प्लस थीटा की वजह से ये थीटा टाइम्स अर्लियर स्टार्ट हो रहा है इस सिग्नल से। ये थीटा टाइम्स अर्लियर स्टार्ट हो रहा है प्लस थीटा प्लस फेज एंगल करने की वजह से।
तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स एम साइन ओमेगा टी लैग करता है एस एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को, या एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लीड कर रहा है एक्स एम साइन ओमेगा टी को। लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या ये लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इसके बाद जाके स्टार्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, ठीक है, तो उस पर ये बाद में जाके स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए ये वाला सिग्नल इसको लैग कर रहा है, या ये वाला सिग्नल इसको लीड कर रहा है। दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए। π/2 को आप 90 डिग्री भी कहते हैं, रेडियन में π/2 है। पाई इज 180 डिग्री, 3π/2 270 होता है, और 2π इज एक्चुअली 360 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन ओमेगा टी में प्लस π/2 ऐड करने का मतलब ये है कि आप 90 डिग्री ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये रेडियन में है, वो डिग्रीज में है। तो अगर आप साइन में 90 डिग्री ऐड कर देते हैं तो साइन का सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस के सिग्नल। अगर आप साइन में प्लस π/2 ऐड कर देते हैं तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? अगर आप इसी सिग्नल को देखें, ये है साइन का सिग्नल, और अगर मैं कहूँ दिस इज एक्स एम साइन ओमेगा टी, तो एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या होगा? प्लस थीटा क्या हुआ था? थीटा टाइम्स पहले आ गया था। तो प्लस π/2 का क्या मतलब है कि अगर ये 0 है और ये π/2 है, तो ये वाला माइनस π/2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, माइनस π/2 से स्टार्ट होगा। तो ये इस टाइप का होगा। तो ये सिग्नल जो है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉस का सिग्नल बना था। आपने किया क्या था? एक्चुअली साइन ओमेगा टी में π/2 ऐड कर दिया था। तो जब π/2 का शिफ्ट आता है साइन के सिग्नल में, तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कॉस का सिग्नल होता है। इसी तरह कॉस में से अगर आप π/2 माइनस कर दें तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माइनस करने का क्या मतलब है कि ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। माइनस π/2 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा साइन के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर देगा इसको, ठीक है। तो कॉस में अगर आप माइनस π/2 का शिफ्ट करें तो साइन बन जाता है, साइन में प्लस π/2 ऐड करें तो वो कॉस बन जाता है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा कॉस के सिग्नल को ही अगर मैं प्लस या माइनस 180 डिग्री का शिफ्ट दे दूं, या साइन के सिग्नल को प्लस या माइनस 180 डिग्री का शिफ्ट दे दूं, अगर ये साइन है तो 180 डिग्री प्लस या माइनस शिफ्ट देने का क्या मतलब है कि मैं इसे यूं कर दूं, प्लस 180 करूं या माइनस 180 करूं, तो क्या होगा? अगर ये साइन है तो ये माइनस साइन है। जहाँ पर ये पॉजिटिव है वहाँ पर ये नेगेटिव है, जहाँ पर ये नेगेटिव है वहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो चाहे साइन का सिग्नल हो या चाहे कॉस का सिग्नल हो, जब आप उसमें प्लस माइनस 180 डिग्री का शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस के मैग्नीट्यूड में आ जाता है, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी में अगर आप 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। साइन ओमेगा टी में आप 180 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं और ये रिलेशंस हैं जो आपको
तो पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, वी विश टू प्लॉट वेव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 फंक्शन है ABC, इसकी हम वेव फॉर्म प्लॉट करना चाह रहे हैं। So this is v of t, this is time omega t। तो कॉस सिग्नल क्या होता है? अगर सिंपल आप कॉस सिग्नल को प्लॉट करें, 0 पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है, 180 पर -1 होता है और 360 पर दोबारा 1 होता है। तो ये तो है नॉर्मल कॉस का सिग्नल। कॉस ओमेगा टी प्लस 45 क्या होगा? इसी सिग्नल को 45 का शिफ्ट दे दो, ये एंगल 45 π/4 टाइम जब ये पहले स्टार्ट हो जाएगा तो ये इस टाइप का सिग्नल बनेगा। अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, कब वो 1 है, कब वो 0 है। -π/4 पे वो 1 होगा और अगेन 135 डिग्री पे वो -1 होगा। दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। तो 45 और 135 में कितना डिफरेंस है? 180, ठीक है। 180 डिग्री के डिफरेंस के साथ ये 1 से -1 पे जाता है, तो 45 पे अगर वो 1 है तो आफ्टर 135 डिग्री वो -1 पे होगा, ठीक है। और दोबारा 180 डिग्री के बाद वो 1 पर होता है, तो 180 डिग्री दोबारा 135 में ऐड करें तो बनता है 315 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर ये cos ओमेगा t है तो ये 1 cos ओमेगा t प्लस 45 है, ठीक है। तो ये हमने प्लॉट कर लिया A। B कहता है 1 cos ओमेगा t प्लस 225। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, Vt इज इक्वल टू 1 cos ओमेगा t प्लस 45 प्लस 180 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। 225 को 45 प्लस 180 डिग्री, 180 प्लस 45 इज एक्चुअली 225। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? माइनस कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल होगा? अगर आप कॉस में प्लस या माइनस 180 डिग्री कर दें तो वो माइनस कॉस ओमेगा टी के इक्वल हो जाता है। तो अगर आप इसको कॉस कंसिडर कर लें, ओमेगा टी प्लस 45, उसमें आप 180 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो वो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 45, 1 cos माइनस 1 cos ओमेगा टी प्लस 45। अगर इसमें 180 डिग्री ऐड कर देते हैं तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये माइनस 1 cos ओमेगा टी प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो cos ओमेगा टी प्लस 45 तो हमारे पास ये है, तो माइनस cos ओमेगा टी प्लस 45 क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्ट, ठीक है। इस टाइप का होगा, -45 से स्टार्ट होगा, 135 पे मैक्सिमम होगा। ये दिस इज -1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 45। अगर cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 ये डॉटेड में है तो -1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। किया हमने कैसे? 225 को हमने एक्सपेंड करके लिखा 45 प्लस 180 तक के हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकें, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने देखा
कि इसके इक्वल बनता है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 45 के। कॉस में ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस 45 प्लॉट था, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 उसको देख के प्लॉट करना आसान है, जैसा कि हमने ऐसे जल्दी से कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया प्लॉट। तीसरा है सी। सी है 1 cos ओमेगा टी माइनस 315। इसको अगर मैं लिख लूँ 1 cos ओमेगा टी माइनस 315 प्लस 360। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीरियोडिक सिग्नल की, अगर उसमें उसका टाइम पीरियड ऐड कर दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिग्नल वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टी है। तो 360 इज 2 पाई, और 2 पाई पे ये हर साइनोसॉइडल सिग्नल का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। तो 360 ऐड करने का मतलब है कि आप 2 पाई ऐड कर दें तो सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये बन क्या जाएगा 1 cos ओमेगा टी प्लस 45, यही बनता है। अगर आप इसमें 360 ऐड कर दें 1 cos ओमेगा टी प्लस 45, तो इसको प्लॉट करना है। सी ये है ओमेगा टी माइनस 315, उसमें 360 ऐड कर लिया तो बना 1 cos ओमेगा टी प्लस 45। बट 1 cos ओमेगा टी प्लस 45 तो हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं डॉटेड में। ठीक है, तो ये एक्चुअली यही सिग्नल है। ठीक है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ये है कि अगर ये 45 डिग्री है पॉजिटिव रेफरेंस से, तो ये नेगेटिव रेफरेंस से माइनस 315 डिग्री है। ये एक ही एंगल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस चेंज है, पॉजिटिव एक्सिस से ये 45 डिग्री है, नेगेटिव एक्सिस से ये माइनस 315 डिग्री। तो एक्चुअली ये एक ही चीज़ है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी आइडेंटिटीज हैं जो आपको बार बार यूज करनी पड़ेंगी। कि ये दो साइनसॉइड सिग्नल गिवन हैं, V1t is 12 sin of 1000t plus 60 degree volts and V2t is minus 6 cos of 1000t plus 30 degree volts। कहता है डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल बिटवीन टू साइनोसॉइड्स। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा हमने फेज एंगल बिटवीन टू साइनोसॉइड फाइंड करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप फेज एंगल बिटवीन टू साइनोसॉइड्स फाइंड करेंगे तो एक तो इनके फेज एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन ये आपने डायरेक्ट नहीं कर लेना। उससे पहले आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना। जब भी आप फेज एंगल कैलकुलेट करने लगें तो ऑफ कोर्स फेज एंगल का डिफरेंस ही होता है, लेकिन उससे पहले आपने ये 3 चीज़ें चेक कर लेनी हैं। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ साइनोसॉइड्स मस्ट बी सेम। दोनों साइनोसॉइड्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में सेम है। ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। पहले एफ फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ कितना हो जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा इज 1000, ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा इज 1000 डिवाइड बाय 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी बनती है 159.2 हर्ट्ज। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और हमने एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। अब हम फेज एंगल फाइंड करें। तो फेज एंगल फाइंड करने की पहली कंडीशन क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम है। सेकंड कंडीशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी पॉजिटिव। एम्पलीट्यूड दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखने एक माइनस में है, एक
प्लस में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों नेगेटिव हों, कोशिश करें दोनों को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है, तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है बोथ मस्ट बी साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स। जिन दो सिग्नल्स का आप फेज डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं, या तो वो दोनों साइन हो या वो दोनों कॉस हो, तो इस चीज़ को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक साइन है, एक कॉस है, दोनों पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में नहीं है, एक है दूसरा नहीं है। तो हम पहले इनको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, फिर दोनों को या साइन में करेंगे या कॉस में करेंगे, उसके बाद फेज डिफरेंस लेंगे। तो अब इसका अगर मैं साइन चेंज करना चाहता हूँ, -6 कॉस को पॉजिटिव में करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ V2t जो है इसका ये नेगेटिव खत्म हो जाए, +30। तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने क्या पढ़ा था? 180 डिग्री ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, कोई ओवरऑल चेंज तो नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे होगा क्या? -6 cos of 1000t plus 180 plus 30 is 210 minus 180 डिग्री। अगर अब मैं ये अप्लाई कर दूँ -180, हमने पढ़ा है +180 हो या -180 हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? 6 cos of 1000t plus 210 डिग्री। अब -180 को मैंने अप्लाई कर दिया, -180 सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो V2t पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। -6 cos of 1000t प्लस 30 डिग्री जो था वो कन्वर्ट हो गया +6 cos 1000t प्लस 210 डिग्री। ठीक है, तो साइन हमने मैच कर लिए, अब दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। 12 भी पॉजिटिव है, ये 6 भी पॉजिटिव है। तीसरी चीज़ क्या थी? दोनों को सेम होना चाहिए, कॉस या दोनों कॉस हों या दोनों साइन हों। तो कॉस को साइन हम कैसे बना सकते हैं? अगर कॉस में हम π/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो साइन बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है? अगर कॉस का आपके पास सिग्नल हो, उसमें आप 90 डिग्री को माइनस कर दें तो वो साइन बन जाता है। तो कॉस का सिग्नल हमारे पास है V2t = 6 cos 1000t प्लस 210। तो हम 90 ऐड भी कर देते हैं और डिग्रीज में है तो सब डिग्रीज में सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। +90 -90, तो क्या बन जाएगा? 6 cos of 1000t प्लस 300 डिग्री माइनस 90 डिग्री और 6 साइन ऑफ
1000t प्लस 300 डिग्री। अब ये -90 अप्लाई कर दिया मैंने, तो जैसे ही -90 किया कॉस में से तो बन गया साइन 1000t प्लस 300। अब तीनों सिग्नल्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और दोनों साइन फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम इनका फेज डिफरेंस ले सकते हैं। तो हमने फाइंड करना था इन दो सिग्नल का फेज डिफरेंस। अब इन दोनों को लिख लेता हूँ, V1t और V2t को दोबारा। V1t इज 12 साइन ऑफ 1000t प्लस 60 डिग्री और V2t इज 6 साइन ऑफ 1000t प्लस 300 डिग्री। अच्छा, अगर मैं थाउजेंड टी प्लस 300 को ये कर दूँ 6 साइन 1000t प्लस 300 माइनस 360 डिग्री, इस पे तो फर्क पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था कि टाइम पीरियड आप अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6 साइन 1000t माइनस 60 डिग्री। एंगल 300 डिग्री और माइनस 60 डिग्री एक ही बात है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस होगा θ1 माइनस θ2। θ1 इज 60 माइनस 60 कितना बनता है 120 डिग्री।
60 माइनस -60 120। आप सोच रहे होंगे कि 60 माइनस 300 क्यों नहीं कर दिया मैंने, ये करने की क्या जरूरत थी। 60 माइनस 300 देखें क्या बनता है। 60 माइनस 300 इज व्हाट, माइनस 240। So if this is 120 degree, this is minus 240 डिग्री। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो फेज डिफरेंस है वो पॉजिटिव में आए। इस वजह से मैंने इसको वाइट के हालांकि दोनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सिस 120 या नेगेटिव एक्सिस से 240 सेम एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ये पॉजिटिव में आए। तो इस केस में ये पॉजिटिव में नहीं आ रहा था, तो पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया और फिर फेज डिफरेंस लिया तो वो पॉजिटिव में। ठीक है, तो ऐसे आप फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं या फेज एंगल के आप फाइंड कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस आपने याद रखना है। जिन 2 सिग्नल्स का आप फेज एंगल या फेज डिफरेंस फाइंड कर रहे हों, उनमें नंबर 1 उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों या साइन हो या कोसाइन। उसके बाद आपने एंगल का डिफरेंस लेना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया।